नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 4 मार्च है। मैंने आपसे कहा था कि बीती रात यानी 3 मार्च की रात को ईरान में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुए, इजराइल पर क्या हमले हुए, उसके डिटेल्स मैं आपको लेके आऊंगा। और देखिए, जो खबरें इजराइल से आ रही हैं अब तक इस पूरे वॉर के दौरान एक बड़ा गेम चेंजर देखने को मिल रहा है। ईरान ने अब अपनी वो मिसाइल्स निकालनी शुरू कर दी हैं जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया था। देखिए, इस बात को अच्छे से समझिए कि अभी तक जो जंग में ईरान ने मिसाइल्स फायर की हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी शुरू होनी बाकी है। इसका एक एक झलक देखने को मिली है फिर से बीती रात को। देखिए, 2 तारीख की रात को यानी करीब 24 घंटे पहले एक सेजिल मिसाइल की तस्वीर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि एक मिसाइल दिखाई दे रही है जो एक विशेष आकृति बनाते हुए हमले करती दिखाई दे रही है। सेजिल मिसाइल है वो मिसाइल गिरी इजराइल पर। और बीती रात बताया जा रहा है, बीती रात यानी 3 तारीख की रात को ईरान ने एक बार फिर मल्टीपल मिसाइल अटैक किया इजराइल पर, और उसमें भी सेजिल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। यानी देखिए, जो ये बात कही जा रही थी, 12 दिन की जंग के दौरान भी जो आखिरी के 5 दिन थे उस दौरान भी ये हुआ था कि शुरुआत की तौर पर जो ईरान ने अपनी मिसाइल्स फायर की, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई और आखिरी में फिर जो है असली मिसाइल्स गिरना शुरू हुई। अब ये बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट अटैक है ईरान का, जो दागी गई मिसाइल्स, उसमें सबसे बड़ा हमला हुआ है बीर शेबा पर। बीर शेबा में जो मिसाइल्स गिरी हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है इजराइल में। इसके साथ ही एक बार फिर तेल अवीव में धमाके हुए हैं। सबसे बड़ा निशाना जो है वो तेल अवीव पर है, और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ तेल अवीव पर 200 से ज़्यादा मिसाइल्स गिरी हैं। यानी कि जब से ये 4 दिन हो चुके हैं जंग को, आज 5वां दिन है, अब तक 5 दिन में 200 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो तेल अवीव पर गिरी हैं, अलग अलग ठिकानों पर हिट किया है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें भी सामने हैं। देखिए, यहाँ पे जो आयरन डोम सिस्टम है, थार्ड है, वो पूरी तरह से फेल है। जो ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, देखिए जो हमले हो रहे हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामने पहले ड्रोन फायर की जाते हैं, फिर साथ में मिसाइल्स फायर की जाती है, तो ड्रोन को इंगेज करने के बाद मिसाइल्स को रोकना इम्पॉसिबल होता है। जो नुकसान हो रहा है उसमें अशदोद में बड़े हमले हुए हैं। अशदोद में एक बार फिर जो है सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। देखिए, ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की जा रही हैं वो सारी की सारी मिसाइल्स इजराइल में सेना के ठिकानों को टारगेट करके फायर हो रही है। या तो आर्मी के बेसिस हैं, एयरफोर्स बेसिस हैं, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, केमिकल इंस्टॉलेशंस हैं। इन जगहों को निशाना बना के इजराइल में हमले हो रहे हैं। और आप यकीन मानिए, पिछले 48 घंटे में इतनी ज़बरदस्त तबाही मची है इजराइल में, ये अब तक का सबसे बड़ा पिछले 2 दिनों में हमले देखने को मिले हैं इजराइल में। जितने अस्पताल हैं भरे हुए हैं। आप देखिए, आसमान में अब जो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल से, आप उसको गौर करिए कि उसमें एक आपको मिसाइल दिखाई देगी आसमान में, और उसके साथ छोटे छोटे कई आपको रोशनियां दिखाई देती हैं। ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं जिनका MIRV टेक्निक तो है ही, साथ में क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनका बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक मिसाइल है वो अपने साथ कई वॉरहेड्स लेके जा रही है, और मिसाइल्स तो अपने टारगेट पे गिर ही रही है, उसके आसपास के पूरे इलाके में धमाके भी हो रहे हैं, आग भी लग रही है। यही वजह है कि ईरान की मिसाइल्स को रोकने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है इजराइल का डिफेंस सिस्टम। रात होते ही हालात ये हैं कि रात होने के बाद पूरा इजराइल बंकर्स में छुपा हुआ है। चाहे आप तेल अवीव की बात करें, अशदोद की बात करें, या बीरशेबा की बात करें, किसी शहर की बात करें, बंकर के अंदर पूरा शहर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये हालात हैं कि कब जो है निशाना बनाया जाए। और ख़ास तौर पर अब जो इंटेलिजेंस सर्विसेज से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो IRGC के सबसे बड़े टारगेट नंबर 1 है, कि किसी भी हालत में जो है उन पर हमला किया जाएगा, ऐसा खुफिया एजेंसीज जो है वो मान के चल रही हैं। लिहाजा पूरे इजराइल में एक बड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़े हमले अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं। कल दिन भर हमले हुए, कल रात भर B-1 बॉम्बर्स ने जो है हमले किए हैं तेहरान पे। कई जगहों पे जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं।
IRGC के ठिकानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ईरान की जो नेवी है उसको टारगेट किया जा रहा है, ईरान के डिफेंस सिस्टम पर टारगेट्स हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से जो हमले हुए पिछले 24 घंटे में, आप देखिए उसमें ऐसा देख के कहीं नहीं लगता है कि ईरान जो है वो खामेनी साहब की शहादत के बाद किसी तरह से वो सरेंडर करेगा या हार रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। देखिए, इजराइल पर हमले के साथ साथ एक कल और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है और जो है मैं भी बातचीत करने को तैयार हूँ, इस तरह का उनका बयान आया। और उसके फ़ौरन बाद अली लारिजानी साहब की तरफ से बयान आया, जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और अब सारे फैसले वही ले रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा ये पूरी तरह से गलत है, झूठ है, ईरान किसी से कोई बात नहीं करेगा। यानी एक बार फिर ट्रंप का दावा जो है, उन्होंने कहा कि ईरान की लीडरशिप हमसे बात करना चाहती है, उसको सिरे से अली लारिजानी साहब ने खारिज कर दिया और कहा ईरान जंग करेगा लेकिन किसी से बात नहीं करेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान है कि हमने जो है वो ईरान की एयरफोर्स को तबाह कर दिया है, ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान की मिसाइल्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बयान नहीं दिया। क्यों बयान नहीं दिया? उसकी बड़ी वजह आप अगर देखें, अभी इजराइल की बात कर दीजिए, इजराइल से खबरें बाहर आने में कितना नुकसान है, टाइम लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कतर में 24 घंटे के अंदर 101 मिसाइल्स गिर सकती हैं, 49 सुसाइड ड्रोन्स जो हैं वो गिर सकते हैं कतर में, कतर पे इससे हमला हो सकता है। अगर आप कुवैत की बात करें तो कुवैत में बताया जा रहा है 180 मिसाइल्स फायर हुई हैं और 150 ड्रोन फायर हुए हैं। सऊदी में आप हाल दिख रहे हैं कि जो वहाँ की रिफाइनरी है अरामको, वहाँ पे क्या हुआ, जो एक 25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है उस पर किस तरह से हमले हुए। तो आप जरा खुद सोचिए, अगर कतर पे 101 मिसाइल्स फायर हो सकती है और कुवैत में अगर 180 मिसाइल्स फायर हो सकती है, तो इजराइल के लिए कितनी मिसाइल्स बचा के रखी गई हैं? आप खुद अंदाज लगाइए कि इजराइल, कतर और कुवैत जो है उससे बड़ा टारगेट तो इजराइल पर है। जब 180 मिसाइल यहाँ गिर गई हैं, 150 मिसाइल्स इन देशों पर, अरबियन देशों में 150 मिसाइल्स फायर हो रही हैं, तो आप स्टॉक का अंदाज लगाइए कि ईरान के पास कितना बड़ा मिसाइल स्टॉक है और इजराइल के लिए कितनी मिसाइल्स बचा के रखी गई हैं। और सेजिल तो अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। सेजिल और खुर्रमशहर 4 जैसी जो मिसाइल्स हैं, फतेह 2, इनका तो अभी ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये ईरान कह रहा है कि तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म दिखाएंगे आपको। इसके साथ ही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान है एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। फिर से आप देखें, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में बड़ा सेटबैक हुआ, 25 अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल्स गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं। उसका नतीजा ये है, पूरा मिडिल ईस्ट थम चुका है, हॉर्मुज बंद हो चुका है, बैक स्टेज पर है, बैक स्टेप पर है अमेरिका। सोल्जर्स को बाहर बुलाया जा रहा है, सिटीजन्स को मिडिल ईस्ट से बाहर कर दिया गया है। ऐसे हालात में ये दिखाने के लिए कि शायद सब कुछ कंट्रोल में है, डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आके इस तरह का बयान दिया कि हम जीत रहे हैं, या जबकि हकीकत इसके ठीक विपरीत है। ईरान 4 दिन की जंग के बाद भारी पड़ता दिखाई दे रहा है अमेरिका पर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।